बैकग्राउंड की। दरअसल में जो शेरशाह सूरी के दादा थे उनका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? तो इब्राहिम करते थे घोड़ों का व्यापार, और घोड़ों का व्यापार था उनका दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, यानी कि इब्राहिम लोदी के टाइम पर। और इनके जो पिता पिता का नाम है हसन खां। हसन खां भी अपने पिता के साथ घोड़ों का व्यापार करते थे और सेना के नज़दीकी हुए। और जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी अफगान था, मैंने आपको बताया था लोदी वंश प्रथम अफगान वंश है। जानते हैं इस बात को, यस और नो? हाँ या ना आप कहेंगे हाँ जी। तो ये अफगानों के यहाँ पर अपॉइंट थे, और अच्छा बिजनेस चलता था इनका घोड़ों वोड़ों का। तो यहीं पर जो धीरे धीरे इनके पिता हसन खां हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति थे जमाल खां। जमाल खां, तो जमाल खां इब्राहिम लोदी का बहुत करीबी था। तो याद रखना, इब्राहिम लोदी, IL, इब्राहिम लोदी ने जमाल खां को जमाल खां को जौनपुर की जागीर दी थी जब वो शासक बना था। जौनपुर की जागीर। और जौनपुर की जागीर जब इब्राहिम लोदी ने इसको दी, तो जमाल खां कहाँ चला गया? जौनपुर चला गया। और जौनपुर जब वो गया तो अपने साथ में हसन खां को भी लेकर के गया। यानी इसके जो वंशज थे, यानी इसके पिता जो पहले दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली से कहाँ पहुंच गए? जौनपुर पहुंच गए। अब जौनपुर पहुंचने के बाद हसन खां ने इसकी, मतलब अगर हम बात करें कि सारी सेवाएं जो उसकी रहीं वो जमाल खां के लिए रहीं। इसके पिताजी ने आपका शादी करी, 4 वाइफ थी, 8 लड़के थे इनके, हसन खां के। लेकिन चक्कर क्या है, देखो एक बात समझना है यहाँ से। कितनी वाइफ है? 4 वाइफ, 8 लड़के। जो पहली वाइफ है उससे पैदा हुआ आपका फरीद, यानी पहली पत्नी का पुत्र है फरीद, और सबसे बड़ा बेटा भी है। लेकिन जो चौथी पत्नी है उससे पैदा हुआ सुलेमान, जो कि आप समझिए उसका 8 में सबसे छोटा बेटा है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं नाम। हसन खां का कैरेक्टर क्या था कि भाई 4 पत्नियां, तो ऐसा तो हो नहीं सकता 25% सबको प्यार कर ले। किसी से ज्यादा प्यार होगा, किसी से कम प्यार होगा। तो जो सुलेमान की मम्मी है, तो मम्मी से ज्यादा प्यार है इसे, सुलेमान की मम्मी से, यानी कि फरीद की मम्मी से उतना प्यार नहीं है। उनके घर का मैटर है, हम क्यों उसमें इंटरफेयर करें। इससे क्या हुआ, बात समझने की यह है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते थे शेरशाह सूरी के अपने पिता से। तो शेरशाह जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि भाई मुझे कमांडिंग मिलनी चाहिए, मुझे मैनेजर बनाया जाए इस जागीर का। अब उसने कहा अच्छा तेरी छोटी मम्मी तो मना कर रही है, तुझे कैसे मैनेजर बना देंगे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे। तो उसने क्या किया, अपने पिता का साथ छोड़ दिया। और अपने पिता का साथ छोड़ करके, जो जागीर थी तो उस समय पे जो जौनपुर में थोड़ी दूर ही आपका जौनपुर मतलब शिक्षा का केंद्र भी रहा है, तो उसने अपने आप को 3 साल तो पढ़ाई में बिजी रखा। अब उसका टारगेट ये था कि मैं नॉलेज लूंगा यहाँ पर, सैनिक शिक्षा की सारी, बाकी चीजों को भी पढ़ा। याद रख लेना, शेरशाह सूरी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था और बहुत चालाक आदमी भी था। चालाकी के बारे में तो पिछले कल भी बता चुका मैं तुमको उसकी, कि कितना चालाक था और कितना मौका परस्त आदमी था। उसके लिए मतलब कोई नियम कानून था ही नहीं, उसको बस चीजें हासिल करनी थी कैसे भी करके। तो वो गया जौनपुर, वहां पर उसने जब पढ़ाई लिखाई की तो वापस गया जमाल खां के पास में, इसी के पास में। और कहते हैं कि उसने अपनी नॉलेज से जमाल खां को प्रभावित किया। और नॉलेज एक अच्छा सोर्स होता है किसी को भी प्रभावित करने का। तो जब जमाल खां प्रभावित हुआ, उसने कहा ओह, इसके पिता हसन खां से, कि भाई तुम एक काम करो, दोनों बाप बेटे लड़ो मत, दोनों बैठ जाओ और दोनों बातचीत कर लो अपनी आपस में। तो हसन खां ने फिर क्या बोला उससे कि ठीक है, तुम अगर कहते हो, भाई उसी ने तो जागीर दी हुई है, उसकी बात को कैसे मना करेगा। उसने कहा ठीक है, हम दोनों अपना आपस में अपना जो मैटर है उसको खत्म कर लेते हैं, और कोई इश्यू नहीं है। और उसने शेरशाह सूरी को मैनेजर बना दिया। तो 22 साल का था जब शेरशाह सूरी गया, यानी कि 1594 में वो गया शिक्षा पाने। 1597 में 3 साल बाद आया, सॉरी 1597 बोल रहा हूँ, 1497 में। तो 1497 में वो वापस आया, और 1497 से 1518 तक इस जौनपुर की जागीर का मैनेजर रहा। तो यानी कि यहां तक इसका कोई उदय नहीं। 1497 से आपका 1518 तक जो आपका फरीद है वो क्या रहा? फरीद रहा आपका जागीर का प्रबंधक, मैनेजर ऑफ जागीर, जागीर का प्रबंधक रहा है। हम सब करके बताएं, बात समझ में आ रही है कैसे कैसे इसका ओरिजिन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ये। अब जब ये यहाँ पर प्रबंधक है, ठीक है,
अब इसी टाइम पे जब इसको मैनेजर बनाया गया तो 1518 में क्या हुआ कि 1518 में इसके पिता हसन खां की डेथ हो गई। हसन खां की डेथ होते ही जो छोटी पत्नी का, मतलब सबसे छोटी वाली जो पत्नी है, उसका जो बेटा है सुलेमान, उसने बोला कि भैया जागीर तो बटेगी, ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी को मिल जाएगी। शेरशाह सूरी समझता था मैं चला रहा हूँ इसको, आपका 21 साल से तो मुझे ही मिलना है। तो उसने कहा नहीं भैया, इसका बंटवारा होगा। फिर से शेरशाह ने एक काम करा कि भाई इसको छोड़ो, ये तो यहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़ा करते रहेंगे। और वो पहुंच गया साउथ में, जो साउथ बिहार है, वहां पे एक शासक था बहार खान लोहानी। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उस टाइम पे। तो बहार खान लोहानी के जा करके उसने ड्यूटी की, अपना एक ड्यूटी उसने ज्वाइन की। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको लिखना, ठीक है? क्या बोलेंगे? इसने दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार के सूबेदार, सूबेदार बहार खान लोहानी, बहार खां लोहानी के यहाँ कार्य किया, क्योंकि इसको पावर्स यहीं से मिली और क्वेश्चन ये ऐसी जगह से ही बनते हैं। यहाँ इसने कार्य किया। ही, है ना, ही वर्कड फॉर बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी इन साउथ बिहार।